हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो चलिए आज हम मजे मजे में याद करने चल जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के एक खास सेगमेंट को, जो कि है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नॉर्मली डी एलिमेंट्स को लर्न करना, इतनी पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हम खेल खेल में, एक स्टोरी फॉर्म में, सॉन्ग फॉर्म में समझ लीजिए, हम उसे याद करने वाले हैं। आपको बहुत मजा भी आएगा और आपको इजीली वो ट्रिक्स याद भी हो जाएंगी। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करेंगे एंड देन इसके बाद हम एफ ब्लॉक एंड धीरे धीरे पूरी पीरियोडिक टेबल की सीरीज हम लेके आएंगे कि आप कैसे इन पीरियोडिक टेबल से क्या क्या अच्छी इंफॉर्मेशन आप याद कर सकते हो और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं पीरियोडिक टेबल से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का कि यदि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो तो आप काफी चीजें जो है वो आराम से कर पाएंगे। तो चलिए आज हम मेमोराइज करेंगे पीरियोडिक टेबल को के एक सेगमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं अन अकेडमी की, कि अन अकेडमी जो है वो एक बहुत अच्छा सेशन लेके आए हैं, आस्क अ डाउट। आप किसी भी टाइप का एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, चाहे कहीं भी आप फंस जाओ, आपको समझ ही ना आ रहा हो उसका सॉल्यूशन, और सेकेंडली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो कोई, अब लिखा हुआ तो मिल जाता है लेकिन एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है ना। तो यहाँ पर अन अकेडमी जो है वो आपके लिए वीडियो की फॉर्म में डाउट को क्लियर करके एक्सप्लेनेशन उसकी लेके आए हैं, हिंदी में या इंग्लिश जिसमें भी आप चाहो। तो ये 6 से 12th क्लास के बच्चों के लिए, सबके लिए है। कोई भी बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहीं भी अटक जाए, फंस जाए, वो इस डाउट के जो सेशन उन्होंने, ये सेगमेंट जो है वो शुरू किया है, उसमें आप पूछ सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई पूछें कैसे, ये हमें पैटर्न क्या है इस पे पूछने का, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे पूछोगे। यदि आपको कोई डाउट पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, क्या वे है। तो सबसे पहले तो अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो एंड देन वहां देखोगे आप जाकर कि आस्क डाउट्स, ये है सेगमेंट, उसको क्लिक कर दोगे। आफ्टर दैट आप इन दोनों में से जो भी आप कैसे पिक्चर लेना चाहते हो तो क्लिक करने के लिए यहाँ टिक करोगे, और यदि आपने गैलरी में पिक्चर सेव कर रखी है अपने प्रॉब्लम की, डाउट की, तो वहां आप गैलरी को क्लिक करके गैलरी पर जाओगे एंड देन उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लोगे जो क्वेश्चन आपको पूछना है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टाइप्ड वे में हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आप उसे सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दोगे एंड सब्जेक्ट डाल दोगे, उसका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या बायो क्या है, एंड देन सेंड कर दोगे। बस वेट करना है, उसके बाद 1-2 मिनट में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये है इसका तरीका पूछने का। तो आप पूछ सकते हो अन अकेडमी पर अपने डाउट्स, बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको अच्छी वीडियोस की फॉर्म में मिलेगा। बस एक काम और करना है आपको कि यदि आपको ये फ्री डाउट सेशन जो है अपना रखना है, डाउट पूछने अन अकेडमी पर, तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको एक कोड डालना पड़ेगा, वो याद रखिएगा, दैट इज डीएसएल क्लासेस। ठीक है, ये कोड डालेंगे आप तो आप वहां अनलॉक हो जाएगा, आपका डाउट वहां पर चला जाएगा एंड देन आपके पास वो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर आपके पास अच्छे से वीडियो के फॉर्म में आएगा। इसके अलावा यदि आप फरवरी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डीएसएल क्लासेस ही आपको 10% का डिस्काउंट भी दिला देगा। तो ये कोड भूलना नहीं है, डीएसएल क्लासेस कोड आपको हर जगह याद रखना है। कहीं भी आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हो अन अकेडमी पर, या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, या फिर आप डाउट पूछते हो, तो आप कोड क्या डालोगे, डीएसएल क्लासेस का कोड ही डालोगे। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल को कैसे मेमोराइज करेंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक बहुत मजेदार, एक आपको सेगमेंट ये बताने वाली हूँ कि कैसे याद किया जा सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो आज मैंने डी ब्लॉक लिया है, फिर वन बाय वन हम पूरी पीरियोडिक टेबल लेंगे। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 3D सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, और 4D सीरीज यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें हमने यहाँ से उठा के एव ब्लॉक में रखा है।
लेकिन हम इन्हें भी लैंथेनॉइड यहाँ तक 5D सीरीज तक हम इसे मरकरी तक याद करेंगे। तो देखें, मजा करें कैसे याद हो जाएगी मजे मजे में। चलिए दिखाती हूँ आपको। पहली हमने सीरीज उठाई है स्कैंडियम की सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और ये याद करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बोर्ड क्लास को और 10th क्लास को तो अच्छे से याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल बहुत काम आएगी। यहाँ पर स्कैंडियम को हम एक कहानी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक निक्कू है भाई, छोटा सा बच्चा है निक्कू, जो कि खेलने जा रहा था और वो बेचारा कुएं में कहीं गिर गया। वहां गिर गया और अब वो पुकार रहा है शक्तिवान को कि छोटे बच्चे जो है वो ज्यादातर अपने जो हीरो होते हैं उनको याद करते हैं। तो शक्तिमान बहुत ज्यादा फेमस हीरो रहा है, तो उसको याद कर रहा है, शक्तिमान नहीं शक्तिवान को याद कर रहा है और उसको बुला रहा है। लेकिन शक्तिवान है कि वो आ ही नहीं रहा उसको बचाने के लिए कुएं में से। तो यहाँ क्या हो गया, स्कैंडियम शक्तिमान का एक मेंबर हो गया, शक्तिवान का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो SC आप इन तीनों को मिलाकर याद कर सकते हो, शक्तिवान। तो SC स्कैंडियम, टाइटेनियम, जो शक्ति TI है वो TI से यहाँ से याद हो गया। स्कैंडियम हमें शक्ति की याद दिला रहा है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम इन तीनों को हमने याद कर लिया शक्तिवान बनाकर। ठीक है, तो शक्तिवान करे मना, करे मतलब क्रोमियम, क्रोमियम मीन्स को हमने याद कर लिया करे से। तो शक्तिवान करे मना, मना मतलब मैग्नीज। ठीक है, वो सेंटर में आ गया, सेंटर ऑफ द टेबल है। तो शक्तिवान करे मना, आयरन को हमने बना दिया फिर। तो शक्तिवान करे मना फिर, कौन बचाए निक्कू की कुएं से जान। ठीक है, इसको ऐसे फ्लो में बोलो, याद हो जाएगा। शक्तिवान करे मना फिर, कौन बचाए निक्कू की कुएं से जान। अब यहाँ फिर क्या हो गया, ऐसी कौन बचाए कोबाल्ट, निक्कू की निकिल, कुएं से Cu एंड जान Zn। ये पूरा आपको ऐसे एक सेंटेंस में बहुत मजे में याद हो जाएगा कि बेचारे निक्कू की जान कौन बचाए, कोई नहीं बचा रहा, इवन शक्तिवान भी नहीं बचा रहा। तो आप ऐसे स्टेटमेंट में इसे खेल खेल में याद हो जाएगा, मजा आएगा और हमेशा याद रहेगा। ऐसे सेंटेंस हमें याद रहते हैं बहुत अच्छे से। तो शक्तिवान 2-3 बार बोलो मेरे साथ, हो जाएगा अभी याद। शक्तिवान करे मना फिर, कौन बचाए निक्कू की कुएं से जान। मन में 2-3 बार बोलोगे, आपको पूरी सीरीज स्कैंडियम से जिन तक की याद हो जाएगी। चलिए अब दूसरी सीरीज देखते हैं। ये तो 3D सीरीज हो गई, अब 4D सीरीज की बात करते हैं। यैट्रियम से स्टार्ट हो रही है, जिरकोनियम, नाइओबियम एंड इसी टाइप से ये चल के सिल्वर कैडमियम तक जाती है पूरी सीरीज। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं नाइओबियम को हमने निर्भय ले लिया है, MO को ले लिया है मोदी। तो किसी उसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम उनको एक अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पर निर्भय मोदी, हमने NB और मॉलिब्डेनम को क्या ले लिया है, निर्भय मोदी ले लिया है। यहां से शुरू करते हैं, यूं जरा निर्भय मोदी थके ना, रुके ना, राह राह पर पहाड़ पर आगे चढ़े। ठीक है, यूं जरा निर्भय मोदी थके ना, रुके ना, राह पर पहाड़ पर आगे चढ़े। यूं हो गया वाई हमारा, जेडर हो गया जरा, नायोबियम हो गया हमारा निर्भय, M हो गया मोदी जी एंड TC हो गया थके ना, RU रुके ना, RH राह एंड पहाड़ पर PD एंड सिल्वर AG हो गया आगे बढ़ना और CD मतलब चढ़ना। ठीक है, तो यूं जरा निर्भय मोदी थके ना, रुके ना, राह और पहाड़ पर आगे चढ़े। इस टाइप से आपने ये वाली याद कर ली लाइन। ठीक है,
एंड देन आते हैं हम तीसरी लाइन पर, 4D के बाद 5D सीरीज पर। ये LA से शुरू हो रहा है। अब इसकी कहानी सुन लीजिए कि इसमें हमारे पास हमारे मोहल्ले में निक्कू जी तो थे ही छोटे से, लेकिन वो जो है वहां पर 3 गैंगस्टर्स भी हैं, रईस, ओसामा एंड इरफान। रईस, ओसामा, इरफान तीनों ने बहुत अंधेरगर्दी कर रखी है मोहल्ले में, और वो निक्कू से क्या कर रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं, लेकिन वो निक्कू जी हफ्ता नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें डांट पड़ रही है। तो अब क्या हो रहा है, रईस, ओसामा और इरफान उन्हें डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ला हफ्ता, वरना रईस, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, तीनों ने क्या बोला उससे, निक्कू जी से। रईस, ओसामा और इरफान ने क्या बोला कि ला हफ्ता हमारा, वरना रईस, ओसामा, इरफान तुझे पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट इस टाइप से रेडी, बिल्कुल तैयार एलिमेंट्स हमें अच्छे से याद हो जाएंगे पक्के से, यदि आप ये 3 मजेदार कहानी बनाने वाले स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद कर लेते हो। तो बहुत मजा आया आपके, आप बहुत मजा आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट के ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, एंड वन बाय वन हम एस एंड पी ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आएंगे। तो टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।